कि को किसी ने फंसाया है? किसने कर लो लोग? कौन है वो? आंटी प्लीज, इस वक्त आप मुझसे इतने सारे सवाल मत पूछिए। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं विक्की से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे किसी भी हालत में वहां से छुड़वा कर यहाँ लाना चाहती हूँ। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि जब मैं वापस लौट कर आऊंगी तो आप लोगों को ये खुशखबरी जरूर दूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। लो रुको, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम विक्की को कैसे वापस लाओगी? सुधीर का लेटर है। सुधीर का? क्या लिखा है? डियर टीना, आज रात मैं अमेरिका जा रहा हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है। मैं हमेशा मानता था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं था, लेकिन तुमने कभी मुझे इस बात का एहसास होने नहीं दिया। मैं चाहता हूँ कि जिंदगी में तुम्हें वो सब कुछ मिले, वो सारी खुशियां जो मैं कभी तुम्हें दे नहीं पाया। एक रिक्वेस्ट है, कुछ शेयर सर्टिफिकेट्स भिजवाना। ये मैंने तुम्हारे नाम किया है, इसे मेरी तरफ से एक छोटी सी गिफ्ट समझ के रख लेना। प्लीज लौटाना मत और ना ही कुछ और समझना। एक दोस्त की तरफ से पार्टी गिफ्ट समझ के रख लेना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए मेरी गलतियों को तुमने माफ कर दिया। कभी अमेरिका आना हो और मिलना चाहो तो जरूर मिलना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपना ख्याल रखना और बहुत खुश रहना। भगवान तुम्हें मेरे हिस्से की खुशी भी दे दे। तुम्हारा सुधीर लिखने की बहुत इच्छा है, लेकिन कैसे लिखूं? सिर्फ सुधीर। टीना, एक बात कहूं, वो आज रात अमेरिका जा रहे हैं। पता नहीं फिर तेरा मिलना हो ना हो। आज जाके उससे मिल ले प्लीज। जाओ। क्यों नहीं टीना, कम ऑन। शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, लेकिन अब खड़ी क्या है? जा, ही इज लीविंग टुनाइट बाबा। मैं तुमसे बार बार पूछ रहा हूं, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? Would you please tell me कि तुम विक्की को कैसे छुड़ाओगी? Please tell me. मनु की बात का जवाब दो न लोलो। अंकल प्लीज मेरा भरोसा कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। मैं थोड़ी बोल रहा हूं कि तुम झूठ बोल रही हो। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि तुम विक्की को कैसे छुड़ाओगी। That's all. वो वहां मैं काफी लोगों को जानती हूँ, वो काफी इन्फ्लुएंशियल है, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। लोलो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? नहीं अंकल, प्लीज ट्रस्ट मी, मैं आपसे क्यों कुछ छिपाऊंगी? और ये सब मैं विक्की के लिए तो कर रही हूँ। लोलो, तुम ये किसके लिए कर रही हो, क्यों कर रही हो, ये नहीं पूछ रहे हम तुमसे। मनु जानना चाह रहा है कि तुम ये कैसे करोगी। सीधी सीधी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम? ठीक है, जब आप लोग जानना ही चाहते हैं तो फिर सुनिए। ये सब वीरेन ने किया है। वीरेन ने ही विक्की को फंसाया है। वीरेन की चाल है ये? और तुम ये बात हमें अभी बता रही हो? लेकिन वीरेन की क्या दुश्मनी है विक्की से? लोलो, तुम पहेली क्यों बुझा रही हो? साफ साफ क्यों नहीं बता रही हमें? वीरेन मुझे चाहता है, he is obsessed by me, और वो ये नहीं चाहता कि मेरी और विक्की की शादी हो। उसे जैसे ही हमारी शादी के बारे में पता चला तो उसने विक्की को फंसा दिया। हाँ, लेकिन अब तुम विक्की को कैसे छुड़ाओगी? मैं नहीं अंकल, वीरेन विक्की को छुड़वाएगा। लेकिन वीरेन विक्की को क्यों छुड़वाएगा?
क्योंकि मैंने वीरेन से वादा किया है कि विक्की को जेल से छुड़वाने के बदले मैं उसके साथ यूएसए जाऊंगी। नहीं लोलो, तुमने ये ठीक नहीं किया। तुम्हारा ये फैसला सही नहीं है। अंकल, मैं नहीं जानती कि ये फैसला सही है या गलत, लेकिन इसके सिवाय अब कोई चारा भी तो नहीं रहा। लेकिन जो तुम करने जा रही हो इसका अंजाम जानती हो तुम जानती हो कि वीरेन किस तरह का आदमी है। तुम उसके साथ नहीं रह सकती। तुम उसे पसंद नहीं करती, तुम प्यार किसी और से करती हो। जाने दीजिए अंकल, अब मैंने अपने बारे में सोचना छोड़ दिया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम भी तुम्हारे बारे में सोचना छोड़ते हैं। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। लोलो, काश ये बात तुमने हमें पहले बताई होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आज विकी यहाँ होता, जेल में नहीं होता। वह अगर मुझे सच में पता होता कि वीरेन विकी के साथ ऐसा कुछ करने वाला है तो मैंने पुलिस को जरूर इन्फॉर्म कर दिया होता। लेकिन मुझे क्या पता था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। अंजू, समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। किस सिचुएशन में लाकर तुमने हमें खड़ा कर दिया है लोलो। मनु, कोई और तरीका तो होगा ना? कुछ और नहीं कर सकते हम लोग? नहीं आंटी, अब और कोई रास्ता नहीं बचा। प्लीज अंकल। कोई रास्ता ढूंढना होगा हमें, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा, समझी तुम? अंकल प्लीज, अब मेरी चिंता मत कीजिए। मैं अपने आप को संभाल लूंगी। अगर विकी के लिए मैं इतना भी कर पाई तो मैं समझूंगी कि मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। मैं बस इतना चाहती हूँ कि विकी वापस आ जाए, बस। नहीं लोलो, नहीं। कितनी आसानी से तुमने ये कह दिया, लेकिन मैं और मंजू तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। हम तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने नहीं देंगे। अंकल, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार, इतना अपनापन दिया है कि उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। आप लोगों के लिए मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ। क्या करें मंजू, क्या करें? अच्छा माँ, चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। इतनी दूर जा रहे तो पता नहीं मैं तुम्हें कब फिर देखूंगी। हाँ, प्लीज मत रोइए। आप जब कहेंगी मैं आपसे मिलने आ जाऊंगा। हर हफ्ते आपको फोन करूंगा, ओके? चंदू बेटा, हमारी फिक्र मत कर, अपने काम में मन लगा के रखना। जी। अच्छा पिताजी। खुश रहो बेटा, अपनी माँ की ज्यादा चिंता मत करना। अब मैं इतना बूढ़ा भी नहीं हो गया हूं कि अपनी बुढ़िया का ख्याल न रख सकूं। चिंता कैसे ना करो, इस तरह आप दोनों को छोड़कर जा रहा हूं। लगता है इतना ही दाना पानी लिखा था मेरे नहीं लिए। सुधीर, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो हमारी फिक्र छोड़, बस अपने काम में ध्यान लगाना अच्छी तरह से। और हाँ, खाना पीना ठीक से खाना, उटपटांग चीजें खा के अपना पेट मत खराब करना। नहीं खाऊंगा, इतनी फिक्र करती हो मेरी। और एक मैं हूं, इतना दुख दिया मैंने आप दोनों को। ना बेटे, मत कहो ऐसा। अरे सुधीर बेटा, तूने ये काम बहुत अच्छा किया जो जाते जाते अपने शेयर्स टीना के नाम कर दी। हाँ पिताजी, जो कर सकता था किया मैंने। शायद उसके काम आ जाए। उसने बहुत मदद की है हमारी, हम उसे भूल नहीं सकते। चलता हूं माँ। हाँ बेटा, चलता हूं पिताजी। वक्त हो गया है, चलो। ए लोलो, कहाँ थी तुम? कितना टाइम लगा लिया तुमने? डार्लिंग, तुम तो जानते ही हो कि लड़कियों को शॉपिंग करने में थोड़ी देर तो लगी जाती है। अगर ऐसी बात थी तो मुझे भी साथ ले सकते। मुझे लगा कि तुम बोर हो जाओगे, इसलिए मैंने। ओह कम ऑन, मुझे भी तो पता होना चाहिए ना कि मेरी होने वाली बीवी को क्या पसंद है, क्या ना पसंद है। वेल, इन दैट केस डोंट वरी, मैं तुम्हें बहुत सारे मौके दूंगी, एक से बढ़कर एक।
क्योंकि एक चीज से लड़कियां कभी बोर नहीं होती, और वो है शॉपिंग। कम से कम मेरे बारे में तो ये सच है। तो अमेरिका जाके बहुत सारी शॉपिंग करने का इरादा है तुम्हारा? हाँ? अरे हाँ, अमेरिका से याद आया, विकी की फ्लाइट कब की है? किसका नाम ले लिया मेरा मूड ऑफ कर दिया तुमने। कम ऑन डार्लिंग, नाराज मत हो। तुमने तो मुझसे वादा किया था ना। देखो, विकी के पेरेंट्स ने मुझ पे बहुत एहसान किए हैं। जब तक विकी यहाँ नहीं आ जाता तब तक मैं। विकी की फ्लाइट कल लैंड करेगी। तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है? मेरा पासपोर्ट? वैसे हमारी फ्लाइट कब की है? इधर तुम्हारा विकी लैंड करेगा और उधर हमारी फ्लाइट टेक ऑफ। विकी आ रहा है ना? क्यों, कोई शक है तुम्हें? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली डार्लिंग, बात यह है कि मैं विकी को लैंड करते हुए देखना चाहती हूँ। मैं उसे अपने पेरेंट्स के साथ मिलते हुए देखना चाहती हूँ। जब तक विकी यहाँ नहीं आ जाता तब तक मैं फ्लाइट में कदम नहीं रखूंगी। एक बात बताओ स्वीटा, कहीं विकी के आने के बाद तुम्हारा इरादा तो नहीं बदल जाएगा? नो डार्लिंग, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? हम दोनों एक साथ अमेरिका चलेंगे। You know something? अगर तुम्हें किसी का कत्ल करना हो तो तुम्हें किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो तुम्हारी नजरों से नहीं मरा तो तुम्हारी नदाओं से तो मर ही जाएगा। ओह कम ऑन नॉटी बॉय। चला गया सुधीर, लेकिन जाते वक्त बहुत उदास लगा। वो इतना उदास मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। हाँ, उदास तो था वो, लेकिन घबराओ नहीं, स्ट्रांग लड़का है सुधीर, संभाल लेगा खुद को। काश आज टीना होती उसके साथ। क्या करना चाहती हो तुम? बहुत अकेला पड़ गया है वो, खुश नहीं है। देखो माया, इंसान को अपनी खुशी खुद ढूंढनी पड़ती है। अब टीना के साथ वो खुश नहीं रह सका तो इसमें कोई क्या कर सकता है? पता नहीं क्या मिला इन दोनों को ऐसा करके। मुझे तो यकीन है आज भी सुधीर टीना को चाहता है। क्यों? तुम ठीक कह रही हो। सुधीर आज भी टीना को चाहता है। ये लोग फिर से एक नहीं हो सकते? हाँ, क्यों नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन इसका फैसला तुम दोनों को ही करना पड़ेगा। कितना अच्छा होगा अगर ये दोनों फिर से एक हो जाए। अरे बेटी तुम, माया देखो तो कौन आया है। अरे टीना, कैसी है बेटी? बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी हम तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। क्या बात है, कुछ परेशान सी लग रही हो तुम? अरे नहीं पिताजी, मैं ठीक हूँ, बस सुधीर से मिलना था। वो है? सुधीर तो बेटा वो तो अभी अभी निकल गया एयरपोर्ट के लिए। निकल गया? मैं हार मानने वाली नहीं। मंजू डार्लिंग, तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। रात दिन तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, किसी भी हालत में नहीं। हाय रेवा, देयर इज अ गुड न्यूज। मंजू को साफ करने का रास्ता मिल गया। अरे आप अंदर आइए, आप इतनी जोर से बोल रहे, किसी ने सुन लिया तो। भैया आप डरती बहुत हैं। हम तो आज तक किसी से डरे नहीं और ना ही आगे डरने वाले हैं। आपकी इसी आदत से मैं डरती हूँ। आप बातें बहुत करते हैं। अब हम आपको कुछ करके भी दिखाएंगे। आइए बैठिए, कुछ काम की बातें करें। भाई उसी के लिए तो आए हैं हम। अब मैं पंडित से मुहूर्त निकलवाऊं या आप वैसे ही मुझे बता देंगे? इस वक्त मुझे एक ही चीज में इंटरेस्ट है और वो है मंजू। और हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके रास्ते से उसे हटा देंगे। राइट। क्या सोचा आपने इसके बारे में? हमने सोचा है कि
क्यों, कैसा रहा आइडिया? बेटी, तेरे दिल का हाल मैं समझ सकती हूँ। तू मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती, लेकिन सुधीर के भी दिल का हाल अच्छा नहीं था। वो यहाँ किस लिए रुकता बेटी, किसके लिए? इसलिए उसे जाना पड़ा। वो कहने के तो अमेरिका गया है, लेकिन उसका दिल यही है। वो अब भी तुझे बहुत चाहता है। उसने सुबह से तो नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी। अब माया, अब रहने दो। बीती बातों को कुरेदने से क्या फायदा है? वैसे ही बेचारी परेशान दिख रही है, उसे और परेशान मत करो। मैं तो बस इतना कह रही थी कि जो हुआ ठीक नहीं हुआ, न सुधीर के लिए न टीना के लिए। इससे क्या मिला इन दोनों को? अगर ये दोनों साथ होते तो आज सुधीर यही होता। ओफो, अब बस भी करो माया। बेटा, इनकी बातों का बुरा मत मानना, माँ है ना, इसीलिए। अरे हाँ, जब से आई हो हम लोग अपने ही बारे में बातें करते जा रहे हैं, तुम्हारे लिए कुछ पूछा ही नहीं। तुम बताओ, कैसी हो, क्या कर रही हो? ठीक हो पिताजी, बस थोड़ा बहुत। अरे हाँ बेटा, मैंने सुना था कि तुम शादी कर रही हो। कब तक इरादा है? मैं शादी नहीं कर रही हूँ। अगर ये मजाक था तो ठीक है, लेकिन अगर ये एक सीरियस आइडिया है तो इतना बेहुदा प्लान मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं सुना सिन्हा साहब। अरे कमाल करती हैं आप भाई। अगर हम मनोविराज को किडनैप करेंगे तो मंजू नहीं आएगी? आएगी ना? बेशक आएगी, लेकिन उसके साथ आएगी पुलिस और मीडिया। आप कैसी बातें कर रहे हैं सिन्हा साहब? मनोविराज कोई बच्चा नहीं है जिसे आप यूं ही किडनैप कर लें। और मंजू को भूल गए आप जानते हैं उन लोगों की पहुंच कहां तक है। मंजू को कुछ कम मत समझिए आप। ये तो हमने सोचा ही नहीं। खैर, अब हमें दूसरे प्लान के बारे में सोचना पड़ेगा। एक काम कीजिए, ये सोचने का काम ना आप मुझे ही करने दीजिए। अब मुझे एक प्लान बनाना पड़ेगा। आपको जो भी करना है जल्दी कीजिए, क्योंकि हमसे वेट नहीं होती। तो आप क्या समझते हैं कि मुझे वेट करना पसंद है? उस मंजू ने मुझे इतना परेशान कर दिया है कि मैं नहीं चाहती कि वो एक पल भी चैन से रहे। ओके, अब आप जो कहेंगी हम वो करेंगे। सिन्हा साहब, खंडाला में एक रिसोर्ट है। खंडाला? अब ये रिसोर्ट कहां से आ गया? और इस रिसोर्ट को हमारी कंपनी प्रमोट करने जा रही है। अरे भाई, खंडाला रिसोर्ट, मनु, मंजू, व्हाट इज दिस? मैं बताती हूँ। वो एक 5 स्टार रिसोर्ट है जहां पर हर किस्म की फैसिलिटी अवेलेबल है। हेल्थ क्लब, स्पा एंड एवरीथिंग। इट्स अ परफेक्ट प्लेस। तो क्या? मेरे पास एक प्लान